नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे तुला राशि चैनल में। दुश्मन आपका नाम का माला जपेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है, लेकिन ऐसा कैसे बनाना है कि दुश्मन आपका नाम का ही माला जपेगा, आपका नाम लेते नहीं थकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। अब आपका दुश्मन घूम घूम कर आपके बारे में ही बात करने वाला है, लेकिन अब आपको भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है दोस्तों। क्यों किया जो बड़ी घटना होने वाली है, इसके चलते दोस्तों आपको भी सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आपका दुश्मन तो आपका दुश्मन ही रहेगा, कभी आपका अपना सगा नहीं हो सकता। और यदि आप इन्हें अपना समझने की गलती करेंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई हो ही नहीं सकता है दोस्तों। अपने पिछले कई बार अपने दुश्मनों के ऊपर भरोसा किया था, लेकिन हर बार आपको आपके दुश्मन से धोखा ही मिला है, क्योंकि वह आपका दुश्मन है, इस जन्म का दुश्मन। और आप यदि उन पर दोबारा भरोसा करेंगे तो आप अब पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका दुश्मन तो बहुत ही प्यार भरी बातें करता है दोस्तों, आपका दुश्मन बहुत ही हमदर्दी दिखता है दोस्तों। एक दुश्मन वह होता है जो आपको स्वयं पता है यह आपका दुश्मन है, लेकिन एक दुश्मन वह है जो आपका अपना तो बनने का दिखावा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह आपका अपना है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। अब आपको उन्हें दुश्मनों से बचना होगा जो आपके मुंह पर आपका अपना बनने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए उनके अंदर उनके दिल में हमेशा जलन की भावना ही रही है दोस्तों। यह आपके अपने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो आपके अपने होंगे वह आपके लिए हमेशा अपने मन में अच्छी बातें रखेंगे, आपको उचित सलाह देंगे। लेकिन ये जो भी व्यक्ति आपको सलाह देता है यह अपने फायदे के लिए ही आपको सलाह देते हैं, जो बात आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों, अब आपका दुश्मन किस प्रकार से माला जपने वाला है, आप ऐसा क्या कर कर दिखाने वाले हैं दोस्तों। आपका ये जो दुश्मन है, चाहे वह छुपा हुआ हो चाहे वह सामने वाला जिन्हें आप पहचानते हो दोस्तों, वह आपके नाम की माला जपेंगे दोस्तों। अब आपका दुश्मन आपके पैरों के नीचे कहे तो आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपका दुश्मन आपसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है, इसलिए आपको भरोसा ना करने की सलाह दी जाती है। और उसी के साथ जो छुपे हुए दुश्मन है वह भी आपको छाती पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं, यानी कि आपका नुकसान करने का कुछ प्रयास कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे में दोस्तों आपको अब अपने दुश्मनों से किस तरह से सावधान रहना है इसके बारे में बताने वाले हैं, नहीं तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। जैसा आपका दुश्मन चाहता है वैसा ही हो जाएगा दोस्तों। आपका दुश्मन आपकी तरक्की को नहीं देख सकता, आपके चेहरे पर जो जो खुशियां हैं उन्हें नहीं बर्दाश्त कर सकता है, आपकी खुशियां उनके लिए सर दर्द का कारण बनने लगती हैं। जी हाँ, आपको ये बात शायद अच्छे से पता है, आपका खुश रहना ही उनके लिए दुख का कारण बनता है दोस्तों। आपका दुश्मन आपके घर पर आने का भी प्रयास कर सकता है, लेकिन इसके पीछे उनका बहुत बड़ा स्वार्थ छुपा है। जी हाँ, जिसे अब आपको समझना चाहिए, अन्यथा आप यूं ही भोले भाले बनाकर अपना ही नुकसान करवाते रहेंगे, आप मूर्ख बने रह जाएंगे। इसलिए इन बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है, जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन ऐसी कौन सी घटना होने वाली है जिसके चलते आपका दुश्मन आपका नाम का ही माला जपेगा, वह आपका बात करते नहीं थकेगा। जी हाँ, जो दुश्मन आपका बात नहीं सुनना चाहता था, आपके बारे में कभी तारीफ नहीं कर सकता था, अब वो अपने अलग तरीके से अपने अलग अंदाज से आपकी तारीफ करते नजर आएगा। जी हाँ, शायद इसी को कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे एक नई की जरूरत है, तो कुछ ऐसा ही घटना होने वाला है। ये सब कुछ होने वाला है भगवान के आशीर्वाद से, क्योंकि आप हमेशा भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, ना कि अन्य किसी तांत्रिक क्रियाओं में दोस्तों। आप अब अपने जीवन में कुछ खास करके दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना दोस्तों, आपका ये तो समय रहने वाला है, ये आपके लिए बहुत ही खास साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका दुश्मन आपका नाम का माला जपेगा, कुछ ऐसी बड़ी घटना होने वाली है। भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं, और साथ ही समय निरंतर बदलते ही रहता है। यदि याद आपके जीवन में किसी ने बुरा किया तो उसके भी जीवन में कल किसी के द्वारा कुछ बुरा किया जा सकता है। जी हाँ, यह विधि का विधान होता है, जैसी करनी वैसी भरनी इस दुनिया में पड़ती है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप देवों के देव महादेव माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो भगवान भोलेनाथ की जय हो माता पार्वती की दोस्तों जरूर लिखिए। माता पार्वती बाबा भोलेनाथ आपकी हर एक ख्वाहिशों को पूरा करेंगे, और आप जो चाहते हैं इन्हें 24 से 48 घंटे के अंदर कुछ एक बड़ी इच्छा आपकी पूरी होगी। ऐसे में आप नज़रअंदाज करने के बजाय अवश्य ही लिखे। तो दोस्तों, इस दौरान आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं जिसके चलते आपका दुश्मन आपका नाम का माला जपेगा दोस्तों। पहले जवाब काम करके दिखाने वाले हैं, वह है जो आप लंबे समय से बातें कर रहे हैं। जी हाँ,
आप कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे हैं, कुछ बड़ा आप खरीदना चाहते हैं या अन्य किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम आप करना चाहते थे, तो जहां पर आपको मुश्किलें आ रही थी, लोगों को लग रहा था कि आपसे बड़े बड़े बातें कर रहे हैं और जो लोग आपके दुश्मन हैं वो पीठ पीछे तो आपकी जमकर बुराइयां कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आप वह चीज़ कर दिखाने वाले हैं जो लोगों को आपकी बातों में झूठ नजर आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, आ रहा था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल दोस्तों, अब आपको कुछ बड़ा कामयाबी हासिल होने वाला है, जिसके चलते अब आपका दुश्मन आपके बारे में ही लोगों से बातें करेगा। दोस्तों, जो आपसे जलन की इच्छा की भावना रखते हैं उनके तो होश उड़ जाएंगे। जो लोग आपसे कंपटीशन करते हैं, आपसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तुलना करते हैं, तो दोस्तों वह अभी अब अपनी होश को गवाह बैठेंगे, क्योंकि रोकने वाले उनमें से ही कुछ लोग थे जो आपको सही काम को करने नहीं दे रहे थे, अपने बातों से भड़का रहे थे या फिर यूं कहीं आपको इस काम करने के लिए बहका रहे थे। तो दोस्तों अब आप कुछ ऐसा कर दिखाएंगे जिसके चलते हर एक आस पड़ोस या आपके सभी मित्र के होश उड़ जाएंगे। अपना यह समय के साथ आपको जानकारी के लिए बताएं, आपका दिन मिला-जुला रहने वाला है। इस दौरान परिवार में अपनों से प्रेम व स्नेह मिलेगा और प्रेम की भावना आपके मन में रहेगी। आप अपनी आय को बढ़ाने की कोशिशों पर पूरा ध्यान देंगे, जिसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्या चल रही थी तो आप उसमें ढील न दें, नहीं तो उनके बढ़ने की पूरी संभावना है। इस दौरान आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां को समय रहते पूरा करें, नहीं तो लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आप साझेदारी में किसी नए काम को कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान के लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। दोस्तों, ये जो समय है आपका कोई नुकसान होने की संभावना है। पारिवारिक रिश्तों में मनमुटाव रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। दोस्तों, ये जो समय है आपको अपने करीबियों से कोई भी जरूरी जानकारी शेयर नहीं करनी है। आपको अपने बिजनेस में मन मुताबिक लाभ पाने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे। आप परिवार के सदस्यों को लेकर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई सफलता मिलती दिख रही है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बहुत से छुटकारा मिलेगा। आपका दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बिजनेस में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप अपने किसी काम को यदि भाग्य के भरोसा छोड़ेंगे तो उसके भी पूरे होने की पूरी संभावना है। आप किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, नहीं तो वह आपके कामों को अटका सकते हैं। एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होगी। कोई पैतृक संपत्ति मिलने की आपको पूरी संभावना है। आप अपने भाई व बहनों से यदि कोई बात करे तो उसमें कोई भी जानकारी गुप्त न रखें, नहीं तो अधूरी जानकारी के कारण उनका कोई काम बिगड़ सकता है। आप अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर ध्यान देंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने घर कुछ नई वस्तुओं को लेकर आ सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की याद सताएगी, जिसके लिए आप उनसे मिलने जा सकते हैं। कामकाज के सिलसिले में आप यदि किसी यात्रा पर जाएंगे तो वह आपके लिए अच्छे रहने वाली है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। दोस्तों, ये जो समय है आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। व्यापार कर रहे लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए रहेगा। आज आप दिन आपको मिलाजुला परिणाम लेकर आएगा। आपको किसी से काम मतलब रखना बेहतर रहेगा। यदि आप किसी दूसरे के मामले में बोले तो वह आपको समस्या देगा। आप अपनी कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने से परेशान रहेंगे, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। संतान को तरक्की करते देखा आपको खुशी होगी। आप अपने परिवार में सदस्यों को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरे उतरेंगे। आप अपनी माताजी से अपने मन की इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये जो समय है कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साझेदारी में कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने आसपास रह रहे लोगों का भरोसा भी आसानी से जीत पाएंगे। इस दौरान आपके लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। आज आपका कोई नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, ये जो समय है पारिवारिक रिश्तों में मनमुटाव रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको अपने करीबियों से कोई भी जरूरी जानकारी शेयर नहीं करनी है। इस दौरान आपको अपने बिजनेस में मन मुताबिक लाभ पाने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे। इस दौरान आप परिवार के सदस्यों को लेकर कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं।
दोस्तों, ये जो समय है सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई सफलता मिलती दिख रही है। इस दौरान विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बहुत से छुटकारा मिलेगा। आपका दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बिजनेस में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये जो समय है आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। इस दौरान जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप अपने किसी काम को यदि भाग्य के भरोसा छोड़ेंगे तो उसके भी पूरे होने की पूरी संभावना है। आप किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, नहीं तो वह आपके कामों को अटका सकते हैं। इस दौरान एक से अधिक आपके लिए जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। आज आपका कोई नुकसान होने की संभावना है। पारिवारिक रिश्तों में मनमुटाव रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। आपको अपने करीबियों से कोई भी जरूरी जानकारी शेयर नहीं करनी है। आपको अपने बिजनेस में मन मुताबिक लाभ पाने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे। आप परिवार के सदस्यों को लेकर कहीं घूमने फिरने जा सकते है। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई सफलता मिलती दिख रही है। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बहुत से छुटकारा मिलेगा। आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। बिजनेस में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप अपने किसी काम को यदि भाग्य के भरोसा छोड़ेंगे तो उसके भी पूरे होने की पूरी संभावना है। आप किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, नहीं तो वह आपके कामों को अटका सकते हैं। एक से अधिक स्रोतों से आय दिलाने वाला रहेगा। आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होगी। कोई पैतृक संपत्ति मिलने की आपको पूरी संभावना है। आप अपने भाई व बहनों से यदि कोई बात करे तो उसमें कोई भी जानकारी गुप्त न रखे, तो अधूरी जानकारी के कारण उनका कोई काम बिगड़ सकता है। आप अपनी आय को बढ़ाने के स्रोतों पर ध्यान देंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आप अपने घर कुछ नई वस्तुओं को लेकर आ सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की याद सताएगी, जिसके लिए आप उनसे मिलने जा सकते हैं। कामकाज के सिलसिले में आप यदि किसी यात्रा पर जाएंगे तो वह आपके लिए अच्छे रहने वाली है। आप अपनी सुख सुविधाओं पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। व्यापार कर रहे लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए रहेगा। आज आप दिन आपको मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। आपको किसी से काम मतलब रखना बेहतर रहेगा। यदि आप किसी दूसरे के मामले में बोले तो वह आपको समस्या देगा। आप अपनी कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने से परेशान रहेंगे, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। संतान को तरक्की करते देखा आपको खुशी होगी। आप अपने परिवार में सदस्यों को यदि कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उस पर खरे उतरेंगे। आप अपनी माताजी से अपने मन की इच्छा को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखकर आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। साझेदारी में कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने आसपास रह रहे लोगों का भरोसा भी आसानी से जीत पाएंगे। आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपकी कोई पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा करेंगे। आपको किसी से धन उधार बहुत ही सोच विचार कर ले, नहीं तो उसे उतारने में आपको समस्या होगी। बिजनेस में लेन देन करते समय लिखा पर ही जरूर करें, इसमें आपको झूठा साबित किया जा सकता है। आपको अपने कामों में लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप दोबारा योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके लिए किसी काम को जल्दबाजी में करने से बचने के लिए रहेगा। आपको अपने परिवार के काम में दिल नहीं देनी है, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि आपके माता पिता आपको कोई जिम्मेदारी दी थी तो आप उसे समय रहते पूरा करें। बड़ों की बातों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। कुछ आधुनिक विषयों की ओर आप आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की किसी नए कोर्स के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपके अंदर प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। मित्रों का के साथ आप किसी पार्टी आदि को करने की योजना बनाएंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपका मन उत्साहपूर्ण कामों को करेगा। यदि आप किसी जमीन या वाहन आदि के खरीदारी करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी की डील फाइनल करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी। आज आपको धन संबंधित मामलों में
सफलता की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। यदि आप कुछ कामों को लेकर परेशान चल रहे हैं तो आपकी वह समस्याएं दूर होंगी। आपको अपने आलस्य के चक्कर में आगे बढ़ना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने कामों पर फोकस बनाने की आवश्यकता है। परिवार में सदस्यों के साथ आप तालमेल बनाकर आगे बढ़े। आपकी संतान आपसे किसी चीज की फरमाइश करेगी जिसे आप पूरा अवश्य करेंगे। आप अपने पहले किए गए अनुभवों का लाभ उठाएंगे। आर्थिक मामले में आपको सावधान रहना होगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें वाहन सावधानी से चलाएं, आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आपको किसी संपत्ति संबंधित मामले में खुशी मिलती दिख रही है। आपके व्यक्तित्व में निखार आने के कारण आप प्रसन्न रहेंगे। अन्य लोग भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। आपने यदि किसी को धन उधार दिया था तो उसके भी आपको वापस मिलने की संभावना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं में इजाफा करेंगे। आपको किसी से धन उधार बहुत ही सोच विचार कर ले, नहीं तो उसे उतारने में आपको समस्या होगी। बिजनेस में लेन देन करते समय लिखा पर ही जरूर करें, इसमें आपको झूठा साबित किया जा सकता है। आपको अपने कामों में लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप दोबारा योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपके लिए किसी काम को जल्दबाजी में करने से बचने के लिए रहेगा। आपको अपने परिवार के काम में दिल नहीं देनी है, नहीं तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। यदि आपके माता पिता आपको कोई जिम्मेदारी दी थी तो आप उसे समय रहते पूरा करें। बड़ों की बातों पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। कुछ आधुनिक विषयों की ओर आप आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की किसी नए कोर्स के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपके अंदर प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेगी। मित्रों का के साथ आप किसी पार्टी आदि को करने की योजना बनाएंगे। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपका मन उत्साहपूर्ण कामों को करेगा। यदि आप किसी जमीन या वाहन आदि के खरीदारी करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। यदि आप कोई प्रॉपर्टी की डील फाइनल करने बना रहे हैं, पहला गद्दार आपके ही परिवार का एक सदस्य है जिसे आपने हमेशा विश्वास पात्र माना था, लेकिन अब यही व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। दूसरा और तीसरा गद्दार आपके करीबी रिश्तेदार हैं जिन्होंने आपके भरोसे का दुरुपयोग किया और आपकी योजनाओं को नष्ट करने का प्रयास किया। मित्रों, इन विश्वासघातियों का पर्दाफाश करना अत्यंत आवश्यक है। बागेश्वर बाबा ने पहले ही इस भविष्यवाणी को बताया था और अब समय आ गया है कि इन लोगों की पहचान उजागर की जाए। यदि आपने अब भी इन लोगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे आपके जीवन को और अधिक कठिन बना सकते हैं। अब आपके लिए यह जरूरी हो गया है कि आप इनकी पहचान करें और इनके विरुद्ध उचित कदम उठाएं। अपने तुला राशि वाले दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि चैनल में। एक बात, आप सभी के जीवन में खुशियां की सुनामी लहर दौड़ने वाले हैं। बस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखिएगा। एक एक सच बात है, प्यारे भक्त हैं, संपर्क वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, हृदय से, भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।